हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है। तो कल मतलब 16 को मेरा डीवी है हरियाणा से और आरआरबी कलर के लिए। और मैंने जो डॉक्यूमेंट कैरी करे हैं वो मैं बता देती हूँ। और अगर आपके इसमें से कोई मिसिंग है तो आप कैरी कर लेना, और अगर मिसिंग नहीं है, आपने मेरे अलावा कोई एक्स्ट्रा करे हैं तो फिर आप मेरे को बता देना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने इनकम सर्टिफिकेट ये लिया है, इनकम वाला, और इसकी फ़ोटोकॉपी ली है। आधार कार्ड लिया है, इसकी फ़ोटोकॉपी ली है। फिर जो फ़ोटो मांगी थी वो 31 मार्च के बाद की होनी चाहिए, जिनके ऊपर वो होनी चाहिए डेट, मतलब ये तारीख होनी चाहिए। ये वाली मैंने निकलवाई है फ़ोटो। और फिर उसके बाद में मतलब ये मेंशन था कि फ़ोटो पे डेट होनी चाहिए 1/4 के बाद की, या फिर 31 दिन के बाद की, और नाम भी होना चाहिए मेंशन। तो फिर ये मैंने मतलब निकलवाई है एट प्रेजेंट की फ़ोटो। और वैसे जो मैंने एग्ज़ाम में दी थी, एग्ज़ाम टाइम में जो अपने मेंस और प्री में दी थी, वो भी फ़ोटो मैंने साथ में कैरी कर ली है। फिर बाद में जो जीमेल आई थी, जिसका एक तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू जिसका लेटर आ गया वो, या फिर जो जीमेल आई है वो। अगर पोस्ट ऑफिस से आ गया तो और भी अच्छा, इसका प्रिंट आउट निकलवा लो और इसको साथ में कैरी कर लो। या फिर वो जीमेल आई है तो उसके 2 प्रिंट निकलवा लो, फ़ोन पे जीमेल आई है। और मतलब ये निकलवाया है मैंने। और इसके बाद में फिर मैंने वो लिया है जो मतलब जिस टाइम पे आपने प्रिंट आउट निकाला था, मेरा प्रिंट आउट नहीं निकला था क्योंकि मेरा पासवर्ड था वो जीमेल के, वो मतलब पता नहीं डिलीट वगैरह हो गया था। तो फिर मैंने उस टाइम पे जो मैंने प्रिंट निकलवाया था, जिस टाइम पे हमें एग्ज़ाम मतलब फॉर्म भरते हैं, उस टाइम का निकलवाया था, फिर वही था, उसके 2 मैंने प्रिंट आउट ले लिए हैं, क्योंकि सेम ही होता है बाद का भी और ये भी, ये सेम ही होता है। तो फिर मैंने ये वाला ले लिया है, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि 2 प्रिंट आउट ही निकलवाने हैं, 1 निकलवाना है या 2 निकलवाने, क्या पता दूसरा बाद में मांग ले। तो फिर मैंने एक एज ए मतलब रख लिया, दूसरा दूसरे डॉक्यूमेंट में, और एक ही कल के लिए है। फिर बाद में मैंने ये 10th की मेरी मतलब वो है डीएमसी है, जिसमें फिर बाद में मतलब अगर किसी की डीएमसी सर्टिफिकेट अलग अलग है तो अलग अलग लेना है। बट मेरा तो सर्टिफिकेट और डीएमसी एक ही है, तो एक ही मैंने ली है। और इसकी फ़ोटोकॉपी ली है, और इसके ऊपर मैंने नीचे साइन करे हैं सेल्फ अटेस्टेड के। फिर ऐसे ही +2 की मैंने डीएमसी ली है, ये भी सर्टिफिकेट मेरा अलग से नहीं था, ये भी सर्टिफिकेट मेरा सेम ही है। और फिर इसकी फ़ोटोकॉपी करवाई है और उनके ऊपर मैंने सेल्फ अटेस्टेड करा है। फिर इसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन की ली है, डी मतलब फर्स्ट डीएमसी, फर्स्ट सेम की डीएमसी। जैसे 6 सेम थे मेरे, बीकॉम करी थी मैंने, अमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से ही करी थी, हरियाणा से। तो ये ली है मैंने, जो कि मैंने फर्स्ट ईयर की ली है, जिसमें मेरे कंप्यूटर सब्जेक्ट था ऑलरेडी, क्योंकि फर्स्ट सेम में और सेकंड सेम में, 2 सेम में मेरे पास कंप्यूटर था, तो मेरे को कंप्यूटर से अलग से कोई डिप्लोमा नहीं लेने की ज़रूरी है। और मेरे एमकॉम करी थी मैंने, वो मैंने मेंशन भी करी है। ये देखो मेरे 6 नंबर पे बेसिक ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट है, ये मेरा मतलब कंप्यूटर का सब्जेक्ट था, तो मुझे अलग से कोई डिप्लोमा लेने की ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं रहा कंप्यूटर का 10th +2 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर में, तो आप कोई कंप्यूटर सेंटर का डिप्लोमा ले लो, जो कि वहाँ मतलब चल जाए, ऐसा कुछ है। फिर मैंने सेकंड सेम की डीएमसी और उसकी फ़ोटोकॉपी, और जिसमें मैंने सेल्फ अटेस्टेड वाले फॉर्म मतलब साइन करे हैं। और फिर इसी में भी ऐसे सेम ही है कि मेरे पास सेकंड सेम में भी कंप्यूटर सब्जेक्ट था। ये 206 नंबर पे है, ये मेरा बेसिक ऑफ कंप्यूटर पार्ट 2 है। मतलब 1 साल मैंने पूरा कंप्यूटर कराया, तो मेरे को कंप्यूटर के बारे में तो कोई मतलब वो नहीं आने वाली, प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फिर मैंने थर्ड सेम का मतलब डीएमसी ली है, ओरिजिनल भी ली है और फ़ोटोकॉपी करवाई है, फिर उस पे मैंने मतलब साइन करे हैं खुद के, तो ये सेल्फ अटेस्टेड होगी। और फिर ऐसे ही मैंने फोर्थ सेम की डीएमसी ली है, फिर इस पे मैंने मतलब फ़ोटोकॉपी करवा के और साइन करवाए हैं। वैसे मैंने एक-एक पे तो साइन कर दिए हैं, और फिर ऐसा है कि आप
मतलब जैसे 3-4 फ़ोटोकॉपी पर उसकी डॉक्यूमेंट की करवा के रख लेना, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि वो एक ही डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी रखे, क्या पता 2 रखने लग जाएँ, फिर आप आपा को भागा-दौड़ी नहीं होनी चाहिए। फिर ऐसे ही मैंने 6th सेम का करा है, 5th का करा है कि मैंने डीएमसी ली है और फिर बाद में फ़ोटोकॉपी करवा के और फिर इसमें मतलब एक-एक फ़ोटोकॉपी पे मैंने खुद के साइन कर दिए हैं, जो मैंने एग्ज़ाम में करे थे वैसे मैच में होने चाहिए, और अगर नहीं भी करे हैं तो ये काम अपना बाद में भी हो जाएगा। फिर ये है कि मैंने वहाँ की जो डिग्री थी, जैसे डिग्री होती है वो वाली ली है, उसका प्रिंट आउट निकलवाया है मैंने, और फिर बाद में मैंने इस पे भी सिग्नेचर करे हैं। फिर ऐसे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भरा था उसमें, ये मेरा डिस्टेंस से था फिर भी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भरा था, तो ये मैंने हिसार से करा था। ये फर्स्ट ईयर की डीएमसी है मेरी, और फिर मतलब 2 साल मैंने एमकॉम करा था। तो जो आपने क्वालिफ़िकेशन उस पे भरी है ना, डॉक्यूमेंट भरते टाइम, तो उस टाइम भरी है वो सब डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी लेके जानी है आपको। फिर ऐसे ये मेरा सेकंड ईयर की वो थी, मैंने हिसार जीजी यूनिवर्सिटी से करा था, तो फिर एमकॉम करी थी, तो ये मेरा हो गया, और फिर इसकी फ़ोटोकॉपी करवा ली और फिर इसके खुद के सिग्नेचर कर दिए थे मैंने। फिर मैंने इसकी भी मेरे को एक डिग्री मिली थी, तो वो मैंने जो डिग्री मिली थी वो वाली डिग्री मैंने ले ली है, क्योंकि अब नेक्स्ट आते हैं सिबिल स्कोर के बारे में, जो कि क्रेडिट रिपोर्ट होती है, क्रेडिट स्कोर होता है सिबिल स्कोर। तो ये मेरे को, मैंने ना कभी लोन लिया, ना मैंने ऐसा कुछ करा, मेरा सेविंग अकाउंट था, ना ही मेरा करंट अकाउंट था, तो ऐसा कोई मेरे पास सिबिल रिपोर्ट नहीं निकली। मैंने मतलब 2-3 मतलब उससे भी कांटेक्ट किया था, तो मेरी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं निकली। तो फिर मैंने हार के ये मान लिया कि हाँ, फिर मैं बैंक में गई थी, जहाँ बैंक का ऐप है ना, वहाँ से मैंने मतलब सिबिल स्कोर का ऑप्शन आता है, वहाँ मैंने उस पे क्लिक करके और फिर बाद में मैंने मेरी चेक करी थी। फिर ये जीमेल पे ऐसे ये आया था एज ए प्रूफ, तो मैंने ये ले लिया और इसकी फ़ोटोकॉपी ले लिया मैंने अच्छे से, मतलब 2-3 प्रिंट ले लिए। फिर ये जो रिजल्ट आया था अपना, उस टाइम पे ये ऐसा कुछ आया था, तो ये मैंने लिया है, क्योंकि ये शायद मांगा नहीं है, मेरे को नहीं पता मांगा या नहीं मांगा, बट एक ये बोल रखे कि आईबीपीएस के थ्रू आपको जो जीमेल आई है वो उसका प्रिंट आउट लेना है। क्या पता उसकी जगह, मेरे को ये लग रहा है कि क्या पता ये मांग ले, तो फिर ये मैंने लिया है उसकी जगह पे। और एक मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट है, एनसीएल वाला है ये, और ये सेंटर लेवल भी है मेरा, और ये इसके नीचे दूसरा था वो स्टेट लेवल भी था, दोनों बनवाए हैं मैंने। और क्योंकि अगर स्टेट लेवल नहीं होगा तो तहसीलदार और ये साइन नहीं करते सेंटर लेवल पे, तो दोनों ये पिन करके और फिर साइन करवाने पड़ते हैं, तो फिर ये मैंने बनवा लिया था। और बस ये डॉक्यूमेंट हैं मेरे तो, और अगर आपके पास इसके अलावा कोई अलग डॉक्यूमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और नहीं हो तो ये पूरे कर लेना। और एक बार फिर याद दिला देती हूँ कि ये डीवी ओनली हरियाणा वालों के लिए है, क्योंकि यूपी में अलग से डॉक्यूमेंट की लिस्ट आई है, उसमें और भी सारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, करेक्टर, मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस वेरिफिकेशन एटसेट्रा, तो वो हमारे एक बार हमें नहीं बोला है, बाद में बोलते होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।